Welcome to my channel Manutech. Today I will tell you about derivation of Fourier coefficient for quarter wave symmetry. जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, व्हाट आर क्वार्टर वेव सिमेट्री सिग्नल्स। जो क्वार्टर वेव सिमेट्री सिग्नल्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप कौन सा होता है? ऑड वेव सिमेट्री सिग्नल्स. इट इज ऑड हाफ वेव सिमेट्री सिग्नल्स. सेकेंड, इवन हाफ वेव सिमेट्री सिग्नल्स. ठीक है, जो क्वार्टर वेव सिमेट्री सिग्नल्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट, ऑड हाफ वेव सिमेट्री सिग्नल्स एंड इवन हाफ वेव सिमेट्री सिग्नल्स. वी कैन राइट डाउन हेयर दीज आर टू टाइप्स ऑफ क्वार्टर वेव सिमेट्री सिग्नल्स. ओके, अब जो है इन दोनों क्वार्टर वेव सिमेट्री सिग्नल्स के जो है मैं फोरियर कोएफिशिएंट फाइंड आउट करूँगी क्या होंगे. दोनों के डिफरेंट होंगे. ठीक है, फोरियर कोएफिशिएंट जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैं उसका जो है डेरिवेशन करूँगी. ठीक है, फर्स्ट जो है हम ऑड हाफ वेव सिमेट्री सिग्नल के फोरियर कोएफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं. मीन्स अ टाइप ऑफ क्वार्टर वेव सिमेट्री सिग्नल. क्योंकि ये ऑड हाफ वेव सिमेट्री सिग्नल का हमने लिया है फर्स्टली, तो इसका मतलब ये क्वार्टर वेव सिमेट्री सिग्नल में ऑड वेव सिमेट्री भी होगी और हाफ वेव सिमेट्री भी होगी. अगर इस क्वार्टर सिग्नल में ऑड वेव सिमेट्री है, इट मीन्स एक्स टी अगर हम सिग्नल लेते हैं, ठीक है, तो ऑड वेव सिमेट्री की वजह से इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस टी, एज वी नो दैट. ठीक है, और हाफ वेव सिमेट्री की वजह से क्या होगा? अगर सिग्नल हाफ वेव सिमेट्रिक भी है तो इट मीन्स एक्स टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स टी प्लस माइनस कैपिटल टी बाय 2. ठीक है, वेयर कैपिटल टी इज वॉट? टाइम पीरियड ऑफ दिस पीरियोडिक सिग्नल. टाइम पीरियड ऑफ दिस पीरियोडिक सिग्नल एक्स टी. अगर एक्स टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स टी प्लस माइनस टी बाय 2 है, तो इट मीन्स हम यहाँ राइट डाउन कर सकते हैं कि एक्स टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स टी प्लस कैपिटल टी बाय 2. ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि हमने प्लस या माइनस दोनों में से कुछ भी जो है इक्वल होगा एक्स टी के, तो हमने प्लस ले लिया, प्लस साइन लिया टी की एक्स टी इक्वल्स टू माइनस एक्स टी प्लस कैपिटल टी बाय 2. अगर हम इस सिग्नल को टी के प्लेस पे माइनस टी जो है पुट करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं सिग्नल को, इट मीन्स एक्स ऑफ माइनस टी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस टी प्लस टी कैपिटल टी बाय 2. ठीक है, एक्स ऑफ माइनस टी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स टी, तो यहाँ माइनस ऑफ एक्स टी राइट डाउन कर सकते हैं, एंड इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस टी प्लस कैपिटल टी बाय 2. इट मीन्स माइनस माइनस कैंसिल आउट, एक्स टी इज इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ टी प्लस कैपिटल टी बाय 2. ठीक है, और हाफ वेव सिमेट्री सिग्नल या क्वार्टर वेव सिमेट्री सिग्नल का जो है कंडीशन हो गई. ठीक है, इट इज़ ऑड हाफ वेव और क्वार्टर वेव सिमेट्री कंडीशन. ओके, अंडरस्टूड. अब हमें बताएं कि अगर फोरियर ट्रिग्नोमेट्रिक जो फोरियर सीरीज है एक्स टी, वो किसकी इक्वल आती है? ए नॉट प्लस सिग्मा एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी, एज वी नो दैट. अब इसमें ए नॉट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? ए नॉट इज इक्वल टू होता है, अगर हम हाफ वेव सिमेट्री में देखें, अगर सिग्नल को एज्यूम करें कि हाफ वेव सिमेट्री तो है ही है ये सिग्नल, क्योंकि हम एज्यूम करें कि एक्स टी जो है क्वार्टर वेव सिमेट्री सिग्नल है, तो इसको एज्यूम करते हैं कि हाफ वेव सिमेट्री तो होगा ही होगा, क्योंकि क्वार्टर वेव सिमेट्री है इस सिग्नल में. ठीक है, तो इसका मतलब ए नॉट इज इक्वल टू 0 होगा. ठीक है, अब ये क्यों होगा? ए नॉट इज इक्वल टू, अगर हम इसको जो है नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है इस फोरियर कोएफिशिएंट ए नॉट का, वो क्या होता है? अगर हम कोई भी सिमेट्री नहीं होती तो उसका फॉर्मूला होता है कि ए नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल टी इंटीग्रल 0 टू कैपिटल टी एक्स टी डी टी. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है. तो इट मीन्स क्योंकि ये क्वार्टर वेव सिमेट्रिक सिग्नल है, मीन्स अगर हम किसी साइन वेव को लें, ऑड को हाफ वेव सिमेट्री सिग्नल का जो है टाइप हम यूज़ करें क्वार्टर वेव सिमेट्री में,
तो वो इसमें साइन वेव जो सिग्नल है ये ऑड हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल है, ठीक है। तो इसमें अगर हम इसकी फुल साइकिल में इसको जो है इंटीग्रेट करें, मीन्स फुल साइकिल कहाँ से कहाँ तक होगी, दिस इज 0 एंड दिस इज 2 पाई। तो इसके ये जो फुल साइकिल में इंटीग्रेशन करना है इसका, ठीक है। 0 to t मतलब t एज्यूम कर लेते हैं इसको फुल साइकिल के लिए, टाइम t है, ठीक है। तो इट मीन्स हमको 0 to t के लिए इसको इंटीग्रेट करना है, मीन्स ये इसका इंटीग्रेशन 0 आएगा क्योंकि एरिया अंडर दिस पॉजिटिव कर्व इज इक्वल टू एरिया अंडर द नेगेटिव कर्व, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए ए नॉट जो है 0 हो जाएगा फॉर क्वार्टर वेव सिमेट्री सिग्नल, ठीक है। अब जो है ए एन को फाइंड आउट करते हैं वो किसके इक्वल आएगा, ठीक है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू 2/T इंटीग्रल 0 to t xt cos n ओमेगा नॉट टी डी टी। क्योंकि इसमें हमने एज्यूम किया है ये और हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल है, मीन्स इस, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स टी क्या है, ऑड सिग्नल है, ठीक है। और कॉस एन ओमेगा नॉट टी एज वी नो दैट इवन सिग्नल है। तो ऑड एंड इवन सिग्नल्स का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, एक ऑड सिग्नल आता है। तो इस और सिग्नल को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे 0 to T मीन्स उसकी फुल साइकिल के लिए, तो इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल आता है, 0 के, इसलिए ए एन जो है वो 0 के इक्वल होगा इस कंडीशन में, ठीक है, फॉर दिस ऑड हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल और क्वार्टर वेव सिमेट्रिक सिग्नल एक्स टी, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड इट्स बी एन किसके इक्वल आएगा। अब जो है बी एन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्योंकि हमारा जो सिग्नल एक्स टी है वो क्वार्टर वेव सिमेट्रिक सिग्नल है, इसका मतलब उसमें हाफ वेव सिमेट्री होगी, इसका मतलब बी एन जो होगा वो ऑड वैल्यूज़ ऑफ एन के लिए प्रेजेंट होगा, और उसका जो फॉर्मूला होगा वो हाफ सिमेट्री में से ही हम ले लेते हैं कि बी एन इज इक्वल टू 4/T इंटीग्रल 0 to T/2 एक्स टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी, ओके। ये जो हाफ सिमेट्रिक बी एन का फॉर्मूला है ये आप जो है मेरी वीडियो में वॉच कर सकते हैं, जो कि ये फोरियर कोफिशिएंट ऑफ हाफ वेव सिमेट्री सिग्नल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया ये कैसे आया है। अब जो है इसको ब्रेक कर लेते हैं, 4/T 0 to T/4 एक्स टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी प्लस 4/T T/2 to T/4 to T/2 लिमिट कर दी इस इंटीग्रल की, ठीक है, एक्स टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, इस इंटीग्रल को ब्रेक कर लिया, 0 to T/4 एक इंटीग्रल ले लिया, T/4 to T/2 एक इंटीग्रल ले लिया। इस इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। मीन्स हम किसको फाइंड आउट कर रहे हैं, फर्स्टली 4/T इंटीग्रल T/4 to T/2 एक्स टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी को फर्स्टली जो है हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसमें t इक्वल्स टू हम क्या पुट करें, D/2 माइनस u, ठीक है। इसमें हम पुट करेंगे t की वैल्यू को, इट मीन्स dt विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ du, ठीक है। ये कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, ठीक। और इसकी लिमिट क्या होंगी, t इधर T/4 है लिमिट, लोअर लिमिट, तो t की प्लेस पे T/4 पुट किया एंड T/2 माइनस u हो गया, इट मीन्स लोअर लिमिट किसके इक्वल आ गई, u इक्वल्स टू T/2 माइनस T/4 मीन्स T/4, ठीक है। लोअर लिमिट T/4 आ गई और अपर लिमिट क्या है T/2, तो T की प्लेस पे T/2 पुट किया एंड t इक्वल्स टू T/2 माइनस u, इट मीन्स u इक्वल्स टू क्या हो गया, T/2 माइनस T/2 मीन्स 0, ठीक। तो अब जो हम इसको एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, 4/T इंटीग्रल लोअर लिमिट क्या है T/4 टू 0, ठीक। एक्स टी की प्लेस पे क्या लिखना है, T/2 माइनस यू, तो यहाँ लिखेंगे T/2 माइनस यू एंड दिस साइन
एन ओमेगा नॉट टी के प्लेस पे अगेन टी अपॉन टू माइनस यू पुट करेंगे एंड दिस इज माइनस डी टी के प्लेस पे क्या पुट करेंगे माइनस डी यू। तो यहाँ आप क्या पुट करेंगे डी यू और माइनस साइन हमने आउटसाइड राइट डाउन कर दिया। ठीक है, इसकी लिमिट को चेंज करने के लिए हम क्या लिखेंगे टी 0 टू टी बाय 4, क्योंकि लोअर को अपर किया है लिमिट और अपर लिमिट को लोअर किया है, इसलिए माइनस जो है आउटसाइड आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ सिंपली 4 अपॉन कैपिटल टी हो जाएगा एंड दिस इज एक्स टी अपॉन टू माइनस यू साइन एन ओमेगा नॉट टी बाय टू माइनस एन ओमेगा नॉट यू मीन्स एन ओमेगा नॉट इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया डी यू एंड दिस इज इक्वल टू 4 अपॉन कैपिटल टी 0 टू टी बाय 4 इंटीग्रल एक्स टी अपॉन टू माइनस यू के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं, ये जो हमने अभी फाइंड किया था ऑड हाफ वेव सिमेट्री के लिए कि एक्स टी इक्वल्स टू एक्स ऑफ माइनस टी प्लस कैपिटल टी बाय टू है, तो यहाँ क्या है टी अपॉन टू माइनस यू है। ठीक है, यहाँ टी अपॉन टू माइनस टी है तो एक्स टी हो गया, तो यहाँ हम एक्स यू लिख सकते हैं इट मीन्स एंड दिस इज साइन एन ओमेगा नॉट टी अपॉन टू किसके इक्वल आएगा ओमेगा नॉट टी अपॉन टू, एज वी नो दैट ओमेगा नॉट मीन्स टू पाई अपॉन कैपिटल टी मल्टीप्लाई बाय टी बाय टू, तो टू से टू कैंसिल एंड दिस टी से टी कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट पाई। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम एन पाई माइनस एन ओमेगा नॉट यू डी यू। अब जो है साइन की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, वो किसके इक्वल आता है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी जो आइडेंटिटी होती है वो इक्वल होती है साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। ठीक है, अब जो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर ए क्या है एन पाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन एन पाई माइनस एन ओमेगा नॉट यू किसके इक्वल आएगा, दिस विल बी इक्वल टू ए क्या है यहाँ पे एन पाई, तो साइन एन पाई माइनस सॉरी मल्टीप्लाई बाय कॉस बी क्या है एन ओमेगा नॉट यू माइनस साइन बी क्या है साइन एन ओमेगा नॉट यू, क्योंकि बी एन ओमेगा नॉट यू है, मल्टीप्लाई बाय कॉस एन पाई क्योंकि कॉस ए है। ठीक है, इसको सॉल्व किया, साइन एन पाई मीन्स ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि अगर एन की हम डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे ऑड वैल्यूज़ पुट करेंगे 1 3 5 7 अप टू इन्फिनिटी, तो इस साइन पाई की वैल्यू भी ज़ीरो होती है, साइन 3 पाई की वैल्यू भी ज़ीरो होती है, तो इट मीन्स दिस एक्सप्रेशन बिकम ज़ीरो। व्हाट इज़ लेफ्ट साइन एन ओमेगा नॉट यू और कॉस एन पाई क्या होता है -1 रेज टू पावर एन। ठीक है, अब ये कैसे आया, क्योंकि अगर एन की अगर हम जो है और वैल्यूज़ पुट करें मीन्स एन इक्वल्स टू 1 पुट करें तो कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है और ये सेटिस्फाई हो रही है एन इक्वल्स टू 1 पर, ये -1 वैल्यू देगा -1 रेज टू पावर एन जो है, अगर एन की जगह 3 होगा तो कॉस 3 पाई की वैल्यू क्या होगी -1। ठीक है, तो अगेन जो है यहाँ -1 रेज टू पावर 3 हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा, मीन्स कॉस एन पाई की जगह -1 रेज टू पावर एन राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है माइनस साइन जो है यहाँ इंक्लूडेड था, तो ये माइनस साइन यहाँ इंक्लूडेड होगा, मीन्स यहाँ हम लिख सकते हैं कि साइन एन ओमेगा नॉट यू -1 रेज टू पावर एन प्लस 1, क्योंकि ये माइनस साइन जो है इस -1 में इंक्लूडेड हो गया, तो n+1 हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसको जो है हम यहाँ राइट डाउन कर सकते हैं 4 अपॉन कैपिटल टी इंटीग्रल 0 टू टी बाय 4 एक्स यू साइन एन ओमेगा नॉट यू मल्टीप्लाई बाय -1 रेज टू पावर n प्लस 1 डी यू। ठीक है, अब जो है ये जो हमने ये एक्सप्रेशन सॉल्व किया था मीन्स इंटीग्रल टी बाय 4 टू टी बाय 2 का ये एक्सप्रेशन। ठीक है, अब बी एन किसके इक्वल हो जाएगा मीन्स ये बी एन की वैल्यू थी। ठीक है, अभी जो है इस इंटीग्रल की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया, ये आया है, अब इस इंटीग्रल की वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। ठीक है, तो बी एन किसके इक्वल आ जाएगा, इट मीन्स बी एन विल बी इक्वल टू 4 अपॉन कैपिटल टी इंटीग्रल 0 टू टी बाय 4 एक्स टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी प्लस ये जो है यू एक्स यू है, यहाँ भी यू है, यहाँ भी डी यू है, तो यू की प्लेस पे हम टी पुट कर सकते हैं डायरेक्टली, तो यहाँ हमने क्या किया प्लस किया -1 रेज टू पावर n प्लस 1, इसको जो है आउटसाइड लें इस एक्सप्रेशन को, मल्टीप्लाई 4 अपॉन कैपिटल टी इंटीग्रल यहाँ क्या है 0 टू टी बाय 4 इंटीग्रल है। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा एक्स टी, क्योंकि यू के प्लेस पे हम टी पुट कर रहे हैं अब, तो क्या हो जाएगा एक्स टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि ये जो टर्म है 4/कैपिटल टी इंटीग्रल 0 to t/4 एक्स टी साइन ओमेगा नॉट टी डी टी, ये जो टर्म है ये सिमिलर है। तो इसका मतलब क्या कॉमन आ जाएगा, 1 + -1⁻n+1 कॉमन आ गया, और जो है 4/कैपिटल टी इंटीग्रल 0 to t/4 एक्स टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी, इससे राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और 1 + -1⁻n+1 किसके इक्वल आएगा, क्योंकि n जो है सिर्फ ऑड वैल्यूज़ के लिए ही है, तो n इक्वल्स टू अगर हमने 1 पुट किया तो ये क्या आ जाएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो -1/2 कितना हो जाएगा +1, तो 1 + 1 हो जाएगा। ऐसे ही n इक्वल्स टू हमने 3 पुट किया तो क्या हो जाएगा 3 + 1, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, -1/4 क्या हो जाएगा +1। मीन्स n की ऑड वैल्यूज़ के लिए +1 ही वैल्यू देगा, तो 1 + 1 इसमें राइट डाउन किया, मल्टीप्लाई बाय 4/कैपिटल टी इंटीग्रल 0 to t/4 एक्स टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये 2 हो जाएगा, 2 × 4 क्या हो जाएगा 8/कैपिटल टी इंटीग्रल 0 to t/4 एक्स टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी। तो बी एन का जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो ये आ जाएगा फॉर क्वार्टर वेव सिमेट्री सिग्नल्स, या कह सकते हैं ऑड हाफ वेव सिमेट्री सिग्नल्स। ठीक है, हम बी एन कोएफिशिएंट को इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। अंडरस्टूड। इस क्वार्टर वेव सिमेट्री का जो नेक्स्ट टाइप है, मीन्स इवन हाफ वेव सिमेट्री के जो फोरियर कोएफिशिएंट है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिराइव करूँगी वो कैसे आए हैं। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।